20 kg mass which is moving with a speed of 10 meter per second strikes a stationary mass of 5 kg. After collision the masses stick together. तो stick together है यानी कि कैसा collision है, प्लास्टिक collision, या फिर अपनी बुक की भाषा में perfectly inelastic collision. और 20 kg पहले था और 10 मीटर पर सेकंड से चलना था, 5 kg एक और था और वो रुका हुआ था, स्टेशनरी था. तो दोनों की मतलब इनिशियल और फाइनल सिचुएशन बना लेते हैं. ये रहा 20 kg वाला और 20 kg वाला चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, आई थिंक. हाँ, 10 मीटर पर सेकंड. ये है 10 मीटर पर सेकंड और दूसरा वाला चल रहा है, चल ही नहीं रहा है, ये है 0 मीटर पर सेकंड. दिस इज द इनिशियल सिचुएशन. ये 5 kg मास है. उसके बाद अब आप दूसरी सिचुएशन बनाइए. दोनों एक दूसरे से स्टिक टुगेदर कर गए. ठीक है. और अब ये कैसा हो गया, 25 kg हो गया और अब इसका कुछ और वेलोसिटी हो गया v. तो मैंने ऐसी सिचुएशन में बोला था कि आप कैसा भी कोलिजन हो, प्लास्टिक, इनइलास्टिक या फिर इलास्टिक, हर जगह आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं. तो बस m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2u v मान लेते हैं ये वाला. तो ये क्या हो गया, 20 इंटू, वेक्टर में भी रख लो लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 20 ये है और u1 क्या है, 10 है. इसका तो ये 0 ही हो गया क्योंकि वेलोसिटी 0 है. अब ये क्या हो गया, 20 प्लस 5. ठीक है. और v हमें नहीं पता है. ठीक है. तो 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25. तो बस अपना काम ही हो गया यहाँ पे. 5 5 जा 5 2 जा 5 4, 4 दूनी 8. ठीक है भाई. तो वेलोसिटी जो आ गई वो 8 मीटर पर सेकेंड आ गई. अब यहाँ पे कोई ये पूछ सकता है कि भाई डायरेक्शन क्या होगी. तो हम लोग कहेंगे ये 20 से चल रहा था, 20 kg का था, 10 से चल रहा था और उसके बाद एक और मास को अपने अंदर शामिल करके और आगे चलने लगा. तो अब इसकी वेलोसिटी हल्की सी कम हो गई. 10 से पहले चल रहा था, अब कंबाइंड मास की 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, लेकिन डायरेक्शन वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी डायरेक्शन की चर्चा नहीं की है, लेकिन याद रखिएगा कभी भी किसी वेक्टर चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन हमें जरूर बतानी चाहिए. क्योंकि इसमें पूछा गया है विद व्हाट स्पीड, तो डायरेक्शन की हो सकता है चिंता हम लोग ना करें, लेकिन विद व्हाट वेलोसिटी जब भी लिखे तो हमें डायरेक्शन बताना चाहिए. मैं तब भी बता दे रहा हूं, सेम एज ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ 20 kg मास. ठीक है. पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया. इट वॉज वेरी इजी, बट चलो थोड़ा सा कंसेप्चुअली काम करें. फिर आ गए हम लोग बी पार्ट में. व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम बिफोर कोलिजन. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी या के ई इनिशियल लिख दो. के ई इनिशियल, केवल इसी में काइनेटिक एनर्जी है, इसकी तो 0 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है. हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ये करना था हमें. तो ये तो 0 ही हो गया क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है. m1 कितना है, 20. u1 कितना है, 10. 2 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 जूल. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ठीक है. अब उसके बाद सी पार्ट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. बहुत बढ़िया.
सी पार्ट है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तब हम लोग क्या करेंगे, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, है ना, याद रखिए यहाँ पे m1 प्लस m2 हो गया 25 kg, और v हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं 8, है ना। तो 1/2 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 2 चौके 8, 100 इंटू 8 800 जूल। तो यानी कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1000 थी और काइनेटिक एनर्जी फाइनल 800 है, तो प्लास्टिक कोलिजन है, तो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है। कभी भी क्रिएशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा आपको जिस तरह के सवाल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1000 जूल है और काइनेटिक एनर्जी फाइनल 2000 जूल हो जाए। ऐसा सिर्फ तब होगा जब एक्सप्लोजन होगा। अब एक्सप्लोजन होने में क्या होता है कि बॉम्ब रखा रहता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, लेकिन जो उसके टुकड़े होते हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है सबकी मिलाकर, है ना। तो तब क्रिएशन ऑफ एनर्जी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्टोर्ड आपका केमिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स में चेंज हो जा रही है। और जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तब आवाज भी होती है, तो वो ही स्टोर्ड केमिकल एनर्जी आवाज में, चिंगारी में, हीट में और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो खैर, अब यहाँ पे आपका पार्ट डी की बात आ जाती है, वेयर हैज द रिमेनिंग एनर्जी गॉन। तो ये रिमेनिंग एनर्जी हैज बीन वेस्टेड, और वो वेस्ट किसी भी तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, किसी भी तरीके से हो सकती है, हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो आपको लिखना चाहिए एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन दीज फॉर्म्स, लेकिन आपकी किताब कह रही है चेंज्ड इनटू हीट, केवल हीट बोले दे रहे हैं। चलो ठीक है, यही हम भी समझ लेते हैं। हालांकि आप एग्जाम में अगर हीट साउंड और लाइट, हीट और साउंड और लाइट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऐसा भी लिख के आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसिपेटेड लिख के आइएगा या वेस्टेड लिख के आइएगा, सब सही है।